अब बड़ी जानकारी आपको बता दें, सिरसा के तेजा खेड़ा में ओपी चौटाला के अंतिम दर्शन। ये बड़ी खबर, तेजा खेड़ा फार्म में दोपहर 2 बजे तक अंतिम दर्शन जो है वो किए जा सकेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी देंगे श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल अंतिम दर्शन में होंगे शामिल। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी देंगे अंतिम विदाई। बड़ी जानकारी आ रही है, राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला भी शामिल होंगे अंतिम दर्शन में। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोपहर बाद करीब 3 बजे दी जाएगी मुखाग्नि। तो बड़ी जानकारी, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, सिरसा के तेजा खेड़ा में ओपी चौटाला के अंतिम दर्शन जो है वो किए जा सकेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता रहे हैं। और अंतिम दर्शन के लिए जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो वहां पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम राजनीति के जो दिग्गज हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। स्वर्गीय ओपी चौटाला के निधन के बाद प्रदेश में एक शोक की लहर। एक बड़े किसान नेता, गरीबों के मसीहा के नाम से जाने जाने वाले स्वर्गीय ओपी चौटाला, जो कि जिनका कल निधन हो गया, काफी लंबे वक्त से बीमार भी चल रहे थे, तबीयत भी नासाज थी। हालांकि चुनावी कैंपेन के दौरान उन्हें सबने देखा कि किस तरीके से अपने जीवन के अंतिम समय तक एक सक्रिय राजनेता के तौर पर उन्होंने अपनी भूमिका जो है वो निभाई और जनता के बीच गए, जनता से मुलाकात इस दौरान उन्होंने की। हालांकि राजनीति का उनका सफर जो है काफी उतार चढ़ाव भरा भी रहा और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि लोगों का उनसे जुड़ाव जो था वो काफी महत्वपूर्ण रहा और आज भी उन्हें लोग याद करते हैं जब भी उनके बारे में सोचते हैं। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पुष्प अर्पित कर लोग पुष्प अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो ओपी चौटाला साहब का ये पूरा जीवन जो था वो प्रदेश को लेकर, प्रदेश के विकास को लेकर जो उनकी सोच थी, चाहे वो पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे, उनकी भूमिका हमेशा से अहम रहती थी। उन्हें जानने वाले लोगों का भी यही कहना है, जो तमाम नेता उन्हें जानते हैं, जिन्होंने उनसे राजनीतिक पाठ पढ़ा या फिर उनके साथ राजनीति सफर में उनके साथ रहे, उन्होंने भी, उनका भी यही कहना है कि एक ऐसे जीवंत भाव के ऐसे शख्स थे, ऐसे धनी थे, जो कि एक बार किसी से भी मिल लेते थे तो फिर उसको ताउम्र वो याद रखते थे, उनके नाम से याद रखते थे और अपने फैसलों के लिए हमेशा से वो जाने जाते थे। गुरविंदर पन्नू संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गुरविंदर, फिलहाल अभी आपके पास क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं जो स्वर्गीय ओपी चौटाला के चाहने वाले थे, प्रदेश की राजनीति जिन्होंने उनके साथ की या उनके साथ वक्त बिताया, वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। अभी वहां पर और कौन कौन पहुंचा है? जो प्रदेश भर से लोग हैं वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे। लेकिन थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर जो सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा, वो भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंची थी। उनके साथ जो रणदीप सिंह सुरजेवाला है, उनकी बात की जाए, विधायक शिषपाल केरवाला की बात की जाए, इसके साथ साथ जो सांसद है कार्तिकेय शर्मा की बात कीजिए, तो तमाम जो दिग्गज हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंचकर उनको अपनी जो श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहे हैं। और अभी सूचना ये भी है कि थोड़ी देर बाद जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ पर शिरकत करेंगे। और ठीक 3 बजे का जो समय है वो मुख्यमंत्री नायब सैनी और उनके साथ जो केंद्रीय मंत्री है और पूर्व में रहे जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी यहाँ पर पहुंचेंगे। और उनके साथ ही जो उम्मीद है वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी यहाँ पर जो उनके अंतिम संस्कार के जो कार्यक्रम में यहाँ पर शिरकत करेंगे। तो लगातार यहाँ पर जो लोगों का आने जाने का सिलसिला सुबह से शुरू है और उनके पार्थिव शरीर के जो अंतिम दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर काफी अच्छी बड़ी संख्या में यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। जी गुरविंदर, अभी आगे का क्या कुछ पूरा जो रहने वाला है, अंतिम संस्कार तक का पूरा जो समय रहेगा वो क्या कुछ रहेगा? क्योंकि अभी अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को तेजा खेड़ा फार्म में रखा गया है। फिलहाल आगे अभी किस तरीके से सारा रहने वाला है? देखिए, जो फार्म हाउस है, जो निवास स्थान है, उसी के अंदर जो एक लॉन के अंदर जो
स्वर्गीय ओपी चौटाला साहब का जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम दर्शन के लिए रखा हुआ है और वहीं पर जो लोग और तमाम जो वीवीआईपी जो लोग हैं वहीं पर पहुंचकर उनको अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहे हैं। रही बात अंतिम संस्कार के टाइम की, तो वो ठीक 3 बजे का निर्धारित किया गया है, क्योंकि पहले ये कार्यक्रम था कि उनका जो अंतिम संस्कार है वो तेजाखेड़ा स्थित रामबाग में होगा, लेकिन वहां ना होकर वो अब जो फार्म हाउस है तेजाखेड़ा का जो स्थित निवास स्थान है ओपी चौटाला का, ठीक उसी के सामने जो दाईं और बगल में जो फार्म है वहीं पर एक 35 बाय 50 फीट का एक स्टेज तैयार किया गया। वहीं पर चौटाला के फार्म हाउस है जो तेजाखेड़ा का, वहीं पर उनका अंतिम जो संस्कार है वो उनके निवास स्थान से ठीक मुश्किल से 1000 मीटर की दूरी पर है जो उनका अंतिम संस्कार होगा। तो नियमानुसार जो ठीक 3 बजे उनकी जो आखिरी शव यात्रा है वो उसी तेजाखेड़ा के उनके निवास स्थान से शुरू होकर वहां पर पहुंचेगी और उनके बाद जो उनको मुख अग्नि दी जाने की जो परंपरा है जो रीति रिवाज के मुताबिक और एक राजकीय सम्मान के साथ जो उनका अंतिम संस्कार वो किया जाना है। जी गुरविंदर, क्योंकि आप भी वहां मौजूद हैं, वहां पर जो नेता तमाम पहुंच रहे हैं, जो पार्टी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं या ऐसे लोग जिनकी कई यादें हैं ओपी चौटाला साहब के साथ, अब वो हमारे बीच तो नहीं रहे, लेकिन लोगों का दुख किस तरीके से वो अपना व्यक्त कर रहे हैं इस दुख की घड़ी में? देखिए, लोग बेहद भावुकता के साथ और नम आंखों के साथ उनको अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो जुड़ाव है बच्चों से लेकर तमाम अपने कार्यकर्ताओं से, बुजुर्गों से, क्योंकि चौटाला साहब की यही एक सबसे बड़ी बाकमाल उनकी खासियत रही है कि वो हमेशा लोगों के बीच में रहते थे और खास तौर पर जो चौटाला गांव जो उनका एक अपना पैतृक गांव है, उस पूरे गांव में लोगों को मलाल है और कहीं ना कहीं एक बहुत गमगीन माहौल वहां पर है और बाजार को बंद रखकर भी उन तमाम चौटाला वासियों की तरफ से उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। और लोग उनके जैसे निधन की खबर लोगों को पता चली थी तो उसके बाद पूरे हरियाणा में शोक की लहर दौड़ गई थी। तो उसके बाद आज जो उनके अंतिम संस्कार से पहले, क्योंकि परिवार ने पहले से इस बात को लेकर तय कर दिया था कि कल सुबह 8 बजे से लेकर ठीक दोपहर 2 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। तो मतलब लगातार जो लोग हैं वो उनके फार्म हाउस में पहुंच कर ही, और यही वो फार्म हाउस है जहां पर अक्सर चौटाला साहब खुद, चाहे वो दीपावली का पर्व होता था, नए साल की बात की जाए, कोई भी ऐसा उत्सव होता था तो वहीं पर अपने कार्यकर्ताओं। गुरविंदर, आपको मैं रोकना चाहूंगी, अब बेहद दुख का ये क्षण भी है और कुछ बयान भी आ रहे हैं, अब सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं लोग। जी, पूरे देश का एक बहुत बड़ा नुकसान है। जो संघर्ष उन्होंने इस देश के लिए किया, प्रदेश के लिए किया, किसान के लिए, कमेरे के लिए किया, खास करके हरियाणा के लिए करा, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। ना उसकी कोई कभी आज नहीं 100 साल में भी मेरे को नहीं लगता उसकी कोई बराबरी कर सकता। हमारे तो एक एक पल चौटाला साहब के साथ जो रहा है वो सीख है, हमेशा हमें सीख मिली है, हर पल में हमें सीख मिली है। हमें जब बैठे होते थे तो अपने पुराने किस्से हमेशा बताया करते थे, किस प्रकार से स्कूल के जीवन में, स्कूल से आगे बढ़ करके कॉलेज का जीवन, फिर संघर्ष का जीवन, फिर खेती, उन्होंने इस पूरे परिवार को पाला है। सिर्फ अपने परिवार को नहीं, अपने तीनों भाइयों के परिवार को, अपनी सिस्टर को, मतलब उन्होंने। स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा की राजनीति के योद्धा रहे। किसानों की लड़ाई, किसानों की बात निरंतर अलग अलग राजनीतिक मंचों से उन्होंने सदैव उठाई। यकीनन उनके जाने से प्रदेश की राजनीति को एक अपूरणीय क्षति पहुंची है। कुमारी शैलजा जी हमारे सब साथी विधायक और कांग्रेस के सब साथी आज इस अंतिम यात्रा में उनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। राजनीति में विरोध हो सकता है, पर प्रदेश की तरक्की का लक्ष्य एक होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि उनका परिवार और सहयोगी उनके दिखाए हुए रास्ते पर चले। उनके दुख दर्द को समझा, समस्याओं को समझा और आखिर तक उन्होंने लोगों के बीच में रहना ही पसंद किया। उनके जाने से एक युग का अंत हुआ है और हरियाणा का एक बेटा हरियाणा ने खोया है। हाँ, मैं कुछ समय पहले मिली थी उनसे, उनका स्वास्थ्य के बारे में पूछने के लिए।
लेकिन उस दिन भी बैठे अखबार पढ़ रहे थे और पूछ रहे थे क्या हो रहा है वहाँ पर, क्या हो रहा है। तो बहुत अलर्ट अंत तक लोगों के बीच में रहे हैं। और संवाददाता गुरविंदर पन्नू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गुरविंदर, अभी तमाम हम हरियाणा की राजनीति से जुड़े तमाम नेताओं, दिग्गज नेताओं को भी हम सुन रहे थे। उनका यही कहना था कि उनसे जब भी मिलते थे एक जीवंत भाव से वो बात करते थे, एक नई ऊर्जा का समावेश जो है वो अपने अंदर महसूस करते थे जब भी स्वर्गीय ओपी चौटाला साहब से वो मिला करते थे। शायद यही एक नेता की जिंदादिली होती है कि पार्टी साइडलाइन से उठकर वो किस तरीके से दूसरों से मिलते हैं, दूसरों को प्रेरित करते हैं, और यही वजह है कि वो इस दुनिया में रहे न रहे लेकिन उनके आदर्श हमेशा जीवंत रहते हैं। बिल्कुल, ओम प्रकाश चौटाला एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी, उनकी सबसे बड़ी खासियत एक ये भी है कि परिवार के लोग भी अक्सर उस बात को साझा करते हैं कि वो कभी तिलमिलाते नहीं थे, उनको कभी गुस्सा नहीं आता था। और अक्सर जब भी वो लोगों से मिलते थे, चाहे मीडिया से भी रूबरू होते थे, उनके चाहे किसी भी तरीके का सवाल हो, किसी भी तरीके की तलख टिप्पणी हो, लेकिन अक्सर वो हमेशा हर बात के लिए सक्षम, हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। और आज तमाम जितने भी चाहे नेताओं की बात करें, थोड़ी देर पहले उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जो राजस्थान से भी जो मंत्री हैं राठौर, वो उनको यहाँ पर पहुंचे थे। और पंजाब के जो पूर्व में वित्त मंत्री रहे भाजपा नेता मनप्रीत सिंह बादल ने भी उनको श्रद्धांजलि दी है। निर्दलीय राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की बात की जाए, और लगातार जो यहाँ पर दिग्गज पहुंच रहे हैं, तो हर कोई इस बात को लेकर जरूर उनको याद कर रहा है। और इसीलिए उनको ताउम्र तक याद भी रखा जाएगा, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी, उनके एक व्यक्तित्व की यही एक सबसे अनूठी पहचान है कि उन्होंने जो एक लोगों के बीच में अपनेपन की एक छाप छोड़ी है, जो उनके एक हर किसी से उनका मिलनसार का जो तरीका है, अपनों के बीच में रहना, हमेशा कमेरे वर्ग और किसान की आवाज को बुलंद करना, और चाहे किसी भी तरीके की विकट परिस्थितियां परिवार पर या फिर पार्टी पर रही हो, तो हमेशा वो एक बहुत सद्भाव के साथ, कर्मठता के साथ, एक बहुत बेहतरीन तरीके के साथ, जिस मिजाज के साथ उनको जाना जाता है, तो उसी को लेकर आज लोग उनको याद भी कर रहे हैं। आंखें भी नम है लोगों की, और सबसे बड़ी बात है कि पूरा परिवार एकजुट होकर बैठा है। और उनको जब उनके निवास, उनके कमरे से बाहर लाया गया था, तो उनको कंधा देते हुए जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला की बात की जाए, पूरा परिवार उनको जो मुख्य पंडाल में लेकर पहुंचा था। तो हम अभी देख पा रहे हैं कि उनकी जो पार्थिव देह है उसको तिरंगे में लिपेटा गया है, हरी पगड़ी उनको पहनाई गई है, चश्मा उनको पहनाया गया है, और पूरा परिवार भी एक साथ बैठा है। और ठीक 3 बजे उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाना है। बिल्कुल गुरविंदर, ये क्षण बहुत भावुक कर देने वाला है परिवार वालों के लिए तो खासकर, क्योंकि अर्जुन चौटाला को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए उनका जो पल पल था, जो क्षण क्षण था, वो प्रदेश के लिए था, लेकिन जब भी वो उनके साथ बैठा करते थे तो अपनी राजनीति से जुड़े या अपने जीवन से जुड़े किस्से सुनाया करते थे। अगर बात राजनीतिक सफर की जाए स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी के, तो काफी उतार चढ़ाव भरा रहा उनका, न सिर्फ निजी जीवन बल्कि राजनीतिक जीवन भी। बिल्कुल जाहिर तौर पर इस बात को हर किसी ने देखा भी है कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां रही, वो कभी टूटे नहीं, कभी रुके नहीं। और खासतौर पर अगर हम देखें तो आखिरी उनके जीवन के पड़ाव में जब वो इतने बुढ़ापे में थे, तब उनको चाहे वो शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे हो, उनको 10 साल की कैद हुई। हालांकि 2 साल पहले ही उन्हें केंद्र की सजा माफी स्कीम के तहत रिहा किया गया था, लेकिन बात है कि उसके बाद परिवार में भी विघटन हुआ, पार्टी दो फाड़ हुई। निश्चित तौर पर एक बहुत गंभीर और ऐसी मुश्किल और ऐसी बड़ी विपदा भी उस वक्त दौर में उन्होंने पार्टी की झेली। और लेकिन उन सब के बावजूद भी उन्होंने जिस तरीके से संयम के साथ पार्टी को भी एक मजबूती देने का काम किया और अपने कार्यकर्ताओं को एकजुटता के साथ पार्टी में एक मजबूत पिलर के तौर पर आगे बढ़ाने का काम किया, पार्टी को सींचने का काम किया, तो निश्चित तौर पर उनके कभी चेहरे पर शिकन नहीं आती थी। और आखिरी दिनों में भी लोगों से मिलना जुलना उनका कभी बंद नहीं हुआ। इवन दो वो यहाँ तक कि वो आज से ठीक 15-20 दिन पहले जितने भी शादी समारोह थे अलग अलग प्रदेश के, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं के वो जाना वहां पर भी कभी डिले नहीं करते थे। तो हम देख सकते हैं कि चाहे वो उनकी 89 साल की उम्र बुढ़ापे में, और वो एक पेसमेकर भी उनको लगा, उसके बाद लगातार
कई बीमारियों से वो ग्रस्त थे, लेकिन फिर भी रूटीन में उनका लोगों से मिलना जुलना और फार्म हाउस में भी रोजाना लोगों का आना जाना रहता था। और खासतौर पे आखिरी विधानसभा चुनाव की हम बात करें, उससे पहले लोकसभा चुनाव की बात करें, तो लगातार उन्होंने बेहतरीन तरीके से कैंपेनिंग की। अर्जुन चौटाला के लिए चुनावी कैंपेन किया, अपने भतीजे आदित्य चौटाला के लिए कैंपेन किया, और आखिरी क्षणों में भी वो परिवार के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते हुए नजर आए। जी गुरविंदर, हालांकि ये काफी भावुक क्षण कर देने वाला है, लेकिन ओपी चौटाला साहब के जीवन पर जितना भी बात करें वो यहाँ पर कम है, क्योंकि हमने देखा जो तमाम दूसरी बड़ी पार्टियों के भी नेता हैं उनका यही कहना था कि पार्टी साइडलाइन से हटकर देखिए मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते, और यही वजह है कि जब भी दूसरी पार्टी के बड़े नेता उनसे मिला करते थे तो सबसे पहले उनका जो एक सवाल होता था कि आप कैसे हैं, क्या चल रहा है। मतलब ये बताता है एक नेता की विशाल उनके हृदय को या उनके विशाल व्यक्तित्व को, कि वो पार्टी से ऊपर उठकर ये समझना चाहते थे कि आखिरकार सब कैसा चल रहा है, हरियाणा में कैसा चल रहा है या आपके जीवन में कैसा चल रहा है। वाकई चौटाला साहब एक बहुत बड़ी सोच के साथ और एक दूरदर्शी सोच के वो मालिक थे, इसी लिहाजा वो एक नेता की छवि से उठकर एक व्यक्तिगत रूप से एक पार्टी से हटकर उनका जो लगाव है वो कहीं ना कहीं प्रदेश के साथ, लोगों के साथ जुड़ाव था। और इसीलिए मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि जब भी उनका लोगों के साथ मिलना होता था, या फिर वो किसी जलसे में, किसी जनसभा में, या फिर व्यक्तिगत किसी कार्यक्रम में भी शिरकत करते थे, तब भी उनका लोगों का हालचाल जानने का तरीका, खेतीबाड़ी की चीज को समझना, किसान की उस हर बात की परख रखना, और अपने उस दौर के रहे उनके जितने भी बुजुर्ग साथी थे उनके साथ मिलना जुलना, और यहाँ तक कि वो बच्चों से भी बातचीत करते थे, छोटे नौजवान से बात करने के साथ साथ अपने बुजुर्गों के साथ रहते थे। और यही वानगी कुछ चौटाला गांव भी पेश कर रहा है, क्योंकि हमने कल भी लोगों की बातचीत को जिस तरीके से देखा कि वो लोग आज भी भावुक हैं। हालांकि बहुत भावुक करने वाले क्षण उनके लिए है कि उन्होंने एक ऐसा पुरोधा, मुझे लगता है, राजनीति का खो दिया, एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा अध्याय राजनीति का क्लोज हुआ है। अपने आप में एक बहुत बड़ी वो एक यूनिवर्सिटी थे अपने आप में राजनीति की, क्योंकि एक साधारण गांव से उठना, उसके बाद इतनी बड़ी पहचान, अपना एक उस पड़ाव तक पहुंचना, तो निश्चित तौर पर चौटाला गांव के पूरा जो उनका परिवार है, पूरा गांव है जिसको अपना वो परिवार मानते थे, वो लोग भी आज बड़ा अपने आप को क्षण महसूस कर रहे हैं कि उनके लिए एक ऐसा घाटा, एक ऐसी ये एक हानि हुई है जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। और निश्चित तौर पर ये पूरे हरियाणा की राजनीति के लिए बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ी दुखद खबर है, और जिसको लेकर आज देश भर से, प्रदेश से पूरे जो उनको शोक व्यक्त करने के लिए संदेश भेजे जा रहे हैं, लोग उनको शरीक हो रहे हैं, उनके अंतिम दर्शन, उनके अंतिम संस्कार में अपने आप को शामिल होने के लिए आगे आ रहे हैं, ताकि उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा सके। और लगातार जो तेजाखेड़ा स्थित फार्म हाउस, उनका जो निवास स्थान है, वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं, और अपडेट है कि थोड़ी देर में जो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शिरकत करेंगे, और ठीक 3 बजे का जो समय है वो केंद्रीय मंत्री मानवलाल खट्टर का, मुख्यमंत्री नायब सैनी का यहाँ पर निर्धारित है, उनके साथ ही जो उपराष्ट्रपति है वो यहाँ पर शिरकत करेंगे। तो लिहाजा सुरक्षा के भी हर तरीके से चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है, अलग से रूट को डाइवर्ट किया गया है, और प्रदेश भर से जो एक आईएनएलडी का बहुत बड़ा कुनबा, एक बहुत बड़ा परिवार है, वो पूरा का पूरा हरियाणा यहाँ पर शरीक हो रहा है। और ठीक 3 बजे जो उनके अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है वो तय हुआ है, क्योंकि तेजाखेड़ा जो फार्म हाउस के स्थित जो खेत पे ही उनकी एक स्टेज तैयार की गई, उसी के ऊपर जो उनका अंतिम संस्कार है वो किया जाना है। लेकिन गुरविंदर, क्योंकि ये क्षण काफी भावुक कर देने वाला है हर किसी के लिए, हरियाणा की राजनीति के पुरोधा भले ही हरियाणा खो चुका, लेकिन ओपी चौटाला साहब की अगर यहाँ पर बात की जाए तो उनके जो आदर्श हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, या जो एक सीख है, एक आदर्श नेता
शायद एक ऐसी शख्सियत को ही कहा जाता है जिनके धनी थे ओपी चौटाला साहब, जो आज भले ही हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हरियाणा की राजनीति में मुझे लगता है कि सुनहरे अक्षरों से उनके जो सिद्धांत हैं, उनके जो यादें हैं, उनकी जो सीख है, वो हर आने वाले जो नेता हैं, युवा नेता हैं, उन्हें भी प्रेरित करते रहेंगे। और जिन्होंने उनके साथ समय बिताया है, राजनीति के गुर सीखे हैं, वो तो खैर बताएंगे कि उन्होंने कैसा क्या कुछ सीखा उनसे, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोपहर करीब 3 बजे मुखाग्नि दी जाएगी, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम राजनेता वहां पर पहुंच रहे हैं।